राखी बहन ने नहीं बताया, लेकिन फिर भी मुझे पता चल गया है। Hi baby, Rajkot was a lot of fun. I know 3 ही दिन हुए हैं, but I was really missing you. इसलिए तुरंत अहमदाबाद आ गई। लिटिल इंडिया होटल में ठहरी हूँ, रूम नंबर 1209। प्लीज जल्दी आना। I can't wait to see you. क्या है? क्या है ये? मम्मी ये मिमियाना बंद कर और सच बोल, सिर्फ सच। अगर झूठ बोला नहीं तो इतना मारूंगी कि दर्द भी उठ उठ के परेशान हो जाएगा। कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़की? सजा देने से पहले खूनी को भी एक सफाई का मौका दिया जाता है, वही मौका मैं तुझे दे रही हूँ। बोल, सच सच बोल, कौन है ये? कौन है? क्यों है? कैसे है? कब से है? कितना है और किस हद तक है? बोल, सब बोल, सच बोल। अनु ने कहा था तोशु की रस्म करवानी है, फिर उसे लेके कहाँ चली गई है? और अनु इतनी परेशान क्यों लग रही थी? कहीं कुछ हुआ तो नहीं है? अच्छा आप एक सेल्फी। हाँ चलो। हे बड़ी, सॉरी सर, मुझे अनु से कुछ जरूरी बात करनी थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि सब यहाँ बिजी हैं, तो वी कैन गो देयर। यस यस। अरे अनुज, आर्या के संग फोटो नहीं खिंचाओगे क्या? आ जाओ। वो अनु जरा मुझे। अनुपमा और तोशु अंदर रस्म करने गए, आते ही होंगे। चलो ना, लेट्स गो, कम। ऐसा क्या है जो तेरी सास को पता है, तेरी माँ को पता नहीं है? क्या किया है तूने ऐसा? मम्मी देखिए, मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो आप रिएक्ट करने से पहले मेरी पूरी बात शांति से सुन लीजिए। बोल। एक लड़की है, लेकिन वो मेरी जिंदगी में नहीं है। मतलब? I mean कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा उससे कोई प्यार वादे का रिश्ता नहीं है। मतलब? मम्मी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना। अब आपने मुझे बोला है सफाई देने का मौका दिया, तो सुन तो लीजिए। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरी जिंदगी में नहीं है, तो ऐसा मैसेज क्यों भेजा? उसने ऐसा मैसेज भेजा तो ये उसकी फीलिंग्स है ना मम्मी, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? मम्मी आपको क्यों जानना है? राखी मॉम जानती हैं, वो चुप है ना, आपको क्यों बात बढ़ानी है? बात तो बढ़ गई है, मुझे बस इतना जानना है कि बात कहाँ तक, किस हद तक, कितनी आगे बढ़ी है। किंजल के होते हुए तेरी जिंदगी में कोई और लड़की है? अरे बोला ना मम्मी, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। बात घुमा मत, टाल मत, सीधे सीधे साफ साफ बता, कौन है? फाइन, आपको जानना है तो आप सुनिए। तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। छपाक छपाक। क्या बात है। लड़की है, लेकिन मैं उसे ठीक से जानता नहीं। और पिछले 3 महीने में सिर्फ 3-4 बार मिले हम लोग। और कोई अफेयर, कोई रिलेशनशिप नहीं। और कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत बातचीत और डिनर। और मम्मी किंजल प्रेग्नेंट थी, उसके हेल्थ इश्यूज थे, प्लस उसके मूड स्विंग्स थे मम्मी। और मम्मी मैं किंजल से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
लेकिन पूरे दिन ये दवाई वो दवाई, यहाँ लेके जाओ वहां लेके जाओ, ये टेस्ट वो टेस्ट, डॉक्टर के पास जाओ, खाना खिलाओ, क्या आई नीडेड अ ब्रेक फॉर माई सेल्फ। मुझे अपने लिए ब्रेक चाहिए था मम्मी। तो बस मैंने ऐसी जिस पर टाइम पास इस लड़की से बातचीत करना शुरू कर दिया। और मम्मी और क्या, समझ जाओ ना यार। गलत नहीं समझना चाहती, इसलिए तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। और बोल। और फिर मैं और बोलने और क्या बोल। और क्या और फिर वही हुआ मम्मी जो होता चाहिए था। यही सुनना चाहती है ना आप? हैप्पी नाउ? ये अनुपमा और तोशु कहाँ रह गए? दिए लगाने गए या दिवाली मनाने गए? इतनी देर में तो मैं सारे घर को जगमग कर दूं। मैं देख कर आती हूँ बा। नहीं, तुम नहीं जाओगी। I mean, तुम यहाँ सबको सर्व कर रही हो ना? सर्व करो, मैं देख के आती हूँ, ठीक है? ठीक है। गॉड नोज वहां क्या हो रहा होगा। आई डोंट वांट टू फेस इट, बट जाना तो पड़ेगा। एक लड़की है और जिंदगी में नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में नहीं है तो फिर कहाँ है? हर गाड़ियों में, होटलों में, कमरों में जो कुछ भी होता है वो जिंदगी नहीं है क्या? मर्द कितनी आसानी से अपनी जिंदगी के अलग अलग हिस्से बना लेते हैं, कितनी आसानी से कि ये घर का हिस्सा है ये अलग और ये बाहर का हिस्सा है ये अलग। अरे पर जिंदगी है, कोई घर के बाहर पहनने वाले जूते नहीं है जो घर के अंदर नहीं आएंगे। ये घर के अंदर आती भी है और घर को राख भी कर देती है। ऐसा कुछ नहीं होगा मम्मी। मैंने आपसे कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा कोई उससे प्यार का रिश्ता नहीं है, मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है उससे। अगर तूने कहा होता कि उससे रिश्ता है, उससे प्यार है, तो गुस्सा तो तब भी आता। लेकिन शायद इतनी नफरत नहीं हो रही होती जो मुझे अब तुझसे हो रही है, तुझसे घिन आ रही है। तू जब तू पैदा हुआ था तेरे कानों में मैंने मंत्र बोला था, हमेशा तुझ में संस्कार बोने की कोशिश की है। बचपन से लेके आज तक यही कोशिश की है कि तू अच्छा इंसान बने। तू अगर बुरा इंसान बनता ना तो मेरा दिल टूट जाता, लेकिन तू तो जानवर से भी बदतर बन गया। तो जो बात सुनते हुए मेरी जान निकल रही है, वो बात कहते हुए करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तूने पहले भी अपनी माँ को गाली दी है, लेकिन आज तेरा होना ही मेरी परवरिश के लिए, मेरे संस्कारों के लिए, मेरी ममता के लिए गाली बन गया है। मुझे आज तक खुद पे, अपनी परवरिश पे बहुत गुरूर था,
लेकिन आज तूने अपनी माँ को और उसके गुरूर को दोनों को तोड़ दिया। तो दोनों को तोड़ दिया। तू इतना बड़ा पाप कैसे कर गया? तो इतना बड़ा पाप कैसे कर गया? तो मैंने क्या गलत किया है मम्मी? क्या करूं, जाऊं या नहीं? पता नहीं अनुपमा और तोशु में क्या बात हो रही होगी। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया हो। खून ही तो किया है, अपने पत्नी के प्रेम का, उसके विश्वास का, उसके भरोसे का। मम्मी प्लीज, जो डायलॉग्स आपने पापा को सुनाए थे ना, उन्हीं का रिपीट टेलीकास्ट करके आप मुझे मत सुनाइए, क्योंकि मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की है जो पापा ने की थी। मैंने सालों साल दूसरी लड़की से अफेयर नहीं किया घर में वाइफ होते हुए, और मैं दोस्त बोल के घर में गर्लफ्रेंड को नहीं लेकर आया हूँ। मैं हस्बैंड हूं तो साथ ही साथ मर्द भी तो हूं ना। और मर्द की अपनी जरूरतें होती हैं मम्मी। जो भी था सिर्फ टाइम पास के लिए था मम्मी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किंजल से प्यार नहीं करता। मैं आज भी किंजल से बहुत प्यार करता हूं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उस लड़की के लिए किंजल को छोड़ के चला जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। उस लड़की के लिए मेरे अंदर कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। इट वॉज जस्ट फॉर यू नो। मम्मी सिर्फ फिजिकल था और कुछ नहीं। और मम्मी ऐसा नहीं है कि मैं कोई गर्लफ्रेंड बना के बाहर घुमा रहा था। बस जो मुझे घर पे नहीं मिला वो मैं बाहर ढूंढने गया था। That's it. छी! 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 तुम किंजल का साथ दोगी ना? हमेशा। वादा? वादा। इतना गिर गया कि तूने सारी जिम्मेदारियां, सारे रिश्ते, सब कुछ भुला दिया। ये भूल गया कि तू एक पति है, बेटा है, अब एक पिता है। सब भूल गया। याद रहा तो बस इतना कि तू एक मर्द है। तेरी सोच पे मुझे जितनी शर्म आती है ना, उससे ज्यादा शर्म इस बात पे आती है कि मैंने अपनी कोख से तुझे जन्म दिया है। मैं तेरी माँ को तो तूने कुछ बोले लायक छुपा ही नहीं। और एक औरत बोलेगी, एक औरत दूसरी औरत के लिए बोलेगी। आज तुझसे तेरी माँ नहीं, एक औरत बात करेगी कि तूने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि तेरी पत्नी गर्भवती थी। नहीं समझाऊंगी तुझे कि माँ बनना क्या होता है। नहीं समझाऊंगी तुझे कि 9 महीने तक अपने शरीर में एक जीवन पालना क्या होता है। नहीं समझाऊंगी तुझे कि आजकल की दुनिया में जब कोई अपने घर में किसी को पनाह नहीं देता तो अपने अंदर अपने पति की निशानी को पनाह देना, उसे पालना क्या होता है। नहीं समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगी, नहीं समझाऊंगी, क्योंकि समझने की तो तेरी औकात ही नहीं है। क्या कहा था तूने? क्या कहा था? कि किंजल गर्भवती थी इसलिए तो अपनी जरूरतों के लिए जो तुझे घर में नहीं मिला वो तू बाहर ढूंढने के लिए गया था। अरे मर्दों को घर में अपनी जुराबें तक नहीं मिलती, लेकिन बाहर अपनी जरूरतों के लिए क्या क्या नहीं ढूंढ लेते। यही अगर औरत करे तो हाँ, यही जरूरतें पूरी करने के लिए अगर किंजल बाहर जाए तो क्या हुआ? बुरा लगा? सुनकर दिल जल गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आ रहा है? हाँ, सोच, जिस बात के ख्याल तक से तेरा दिल जल गया हो उस बात के साथ तेरी पत्नी को पूरी जिंदगी रहना पड़ेगा। और
और औरत को जब अपने पति की बेवफाई के बारे में पता चलता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा पर किसी ने चलता हुआ कोयला रख दिया हो। वो पल तो गुजर जाता है, लेकिन वो कोयला चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। मैं जानती हूँ, तेरी माँ जानती है, क्योंकि मैंने उस पल को जिया है। पुरानी पीढ़ी हमेशा चाहती है कि नई पीढ़ी उनसे आगे निकले, उनसे आगे बढ़े। वाह वाह परितोषा, वाह, तू तो अपने बाप से बहुत आगे निकल गया। उन्होंने तो फिर भी किसी से प्यार किया था, लेकिन तूने तो सिर्फ पाप किया है। वो भी तेरी पत्नी जब गर्भवती थी तब। मर्द चाहते हैं कि उनका वंश आगे बढ़े, क्योंकि उन्हें अपने वंश पे, अपने खानदान पे गुरूर होता है, और उसी वंश को आगे बढ़ाने के लिए औरत मां बनती है। पर जब वो मां बन जाती है तो मर्द कहते हैं कि अरे ये तो पहले जैसे रही नहीं, अब मेरा मन घर में लगता ही नहीं है, मुझे बाहर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरा बेटा उन मर्दों में जैसे मर्दों के लिए बस एक ही शब्द है, लानत। लानत है तुझ पे, लानत है तुझ पे, लानत। और जब गर्भवती होती है तो वो दर्द सहती है, मन्नत मांगती है, धागे बांधती है, और मंदिर में जाके माथा टेकती है, हर वैद और डॉक्टर के पास जाती है, हजारों दवाइयां लेती है, इंजेक्शन लगवाती है, ताकि उसके पेट में पल रहे उसके पति की निशानी, उसके पति का बच्चा ठीक रहे, सुरक्षित रहे। और बदले में मर्द क्या करते हैं? बाहर जाके मर्द बस यही चाहता है कि औरत देवी बन के घर में बैठी रहे। पत्नी देवी है, लेकिन खुद इंसान बनने के भी लायक नहीं है। जरूरतें सिर्फ मर्दों की नहीं होती है, औरतों की भी होती है। पर वो अपनी हर इच्छा, हर कामना, हर जरूरत को दबा कर मां बनती है। और बदले में क्या मांगती है? क्या मांगती है? सिर्फ यही कि जब वो मंदिर में दिया जलाए तो पति उसे उसके साथ संभाल ले। रात को जब उसका जी घबराए तब पति उसे हिम्मत दे। जब वो अस्पताल में जाए तब पति उसका हाथ थामे रहे, उससे कभी अकेला ना छोड़े, उसके साथ रहे। उसके बदले में वो अपना तन, मन, जीवन सब कुछ बदलने के लिए तैयार रहती है, एक उफ तक नहीं करती। तुझे जरा सी चोट लगती है तो तू चीख उठता है, लेकिन किंजल ने सिजेरियन करवाया है। तुझे पता है सिजेरियन क्या होता है? पता है? औरत का पेट यहाँ से फाड़ के उसमें से बच्चा निकाला जाता है। उसमें कई सारे टाके लगते हैं जो जीवन भर तकलीफ देते हैं, लेकिन किंजल ने करवाया। क्यों करवाया? ताकि तेरा वंश चल सके। और तूने बदले में उसे क्या दिया? धोखा। मम्मी, मम्मी प्लीज बोल, मत बोल, मत बोल। चाहे तो मुझे अपने नाम से बुला ले, चाहे तो मुझे गाली दे दे, पर मुझे माँ मत बोल। तू मुझे माँ मत बोल, क्योंकि तू माँ शब्द की कीमत नहीं जानता। अगर जानता तो तू अपनी बेटी की माँ की पीठ में छुरा नहीं घोंपता। तूने सिर्फ अपनी पत्नी को नहीं, अपनी बेटी को भी धोखा दिया है। मम्मी, जो होना था ना हो चुका है। अब ये मुझे गिल्ट फील करा के क्या हो जाएगा? ये 5 पन्नों का मुझे भाषण देकर क्या हो जाएगा? मम्मी, आपको सच जानना था, मैंने आपको सच बता दिया कि हाँ मैं घर के बाहर गया था, मुझे जो करना था मैंने कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं है ना मम्मी कि मैं किंजल से प्यार नहीं करता, मैं अपनी बेटी से प्यार नहीं करता। मैं उससे भी प्यार करता हूँ मैं करता प्यार। और मम्मी, आप जो ये मुझे बार बार ताना मारती रहती है ना,
कि किंजल घर के बाहर जाएगी, किसी और के साथ जाएगी तो तुझे बुरा लगेगा, तुझे कैसा? मुझे बहुत बुरा लगेगा मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगेगा। और हो सकता है कि मैं उसको मार दूं या खुद मर जाऊं, क्योंकि मम्मी मर्द और औरत दोनों अलग अलग होते हैं, सिर्फ बॉडी वाइज ही नहीं, सोच, साइकोलॉजी, मन, ये सब अलग होता है। तो आप दोनों को मिला नहीं सकती। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।